अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप सब ठीक हैं? स्टूडेंट देखें ज़रा, आज हम चैप्टर नंबर 6 की हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 1। डिफ़ाइन अ कैटाइन एंड द एनाइन। कैटाइन क्या था, एनाइन क्या था? उसे मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं कैटाइन्स, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं एनाइन्स। When an atom releases its one or more electron from the outermost shell, the number of protons more than that of electrons. हमने पढ़ा था कि जब एटम जो है वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने शेल से रिमूव करता है या लॉस करता है बाहर की तरफ, मतलब किसी को एनाइन की तरफ, ठीक है, वो अपना लॉस करता है कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, तो तब जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन हम इसको कहेंगे कि उसने लॉस्ट किए हैं। इट बिकम, यहाँ जो है वो प्रोसेस ज़रा उलट है। यहाँ पर पॉजिटिव लॉस कर रहा है और नेगेटिव जो होगा वो गेन कर रहा होता है। इट बिकम्स अ पॉजिटिव आयन और कैटाइन। और जब ये ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तो दैट इज़ ज़्यादा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे, ठीक है। तो उस पॉजिटिव चार्जेस को हम कहते हैं कैटाइन्स, ठीक है। समझ आ गई आपको? आगे देखें ज़रा, एनाइन। व्हेन एन एटम एब्जॉर्ब वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, इट बिकम्स अ नेगेटिव आयन और एनाइन। जब एक एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब यानी कि गेन करता है इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, अपने आउटर मोस्ट शेल से, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से वो जो है वो नेगेटिव आयन बन जाता है, और नेगेटिव आयन को हम कहते हैं एनाइन्स। क्या कहते हैं? एनाइन्स। अब देखें ज़रा, इसमें हम वैसे जो है नेगेटिव है उसको हम कहते हैं कि माइनस हो जाना, कम हो जाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि प्रोटॉन से, कैटाइन से एटम बहुत सारे एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होके यहाँ लॉस्ट होके यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है और इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आगे देखें ज़रा, व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला डिस्क्राइबिंग आ मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड वैलेंसीज इज कॉल्ड द केमिकल फार्मूला। अब उन्होंने कहा कि एक मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी सिंबल की शक्ल में या वैलेंसी की शक्ल में जो बयान करता है उसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। लाइक हमारे पास फार्मूला है H2O, ठीक है। अब वो बता रहा है कि इसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1, ठीक है। तो इसकी तादाद ये बता रहा है कितनी है और इसका सैम्बल भी बता रहा है कि वाटर का, ये किसका है, फार्मूला वाटर का, ठीक है। तो सिंपली अगर वाटर हो तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका केमिकल फार्मूला ये है, ठीक है। समझ आ गई? और इसकी अगर वैलेंसी का जिक्र करें तो इस पर आएगा +1, क्योंकि इसकी जो है वो एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और इसका मैस नंबर भी 1 होता है, ठीक है। समझ आ गई आपको स्टूडेंट्स? आपने ख़ुद से भी जब कॉपी पे लिखना है तो आपने इसको डिफरेंट फार्मूला जो है वो एज एन एग्जांपल आपने यहाँ पर पुट करने हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको? ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।